कुछ ऐसे हम स्क्रीन पर जोड़ी देखते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि रियल लाइफ में भी शायद कि हस्बैंड एंड वाइफ होते तो कितनी अच्छी इनकी केमिस्ट्री है। तो एक्चुअली जो आज हमारे गेस्ट हैं वो रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ पे हैं, और दूसरे ये कि वो स्क्रीन पर भी बहुत जचते हैं। स्क्रीन पर बहुत जचते हैं, आप लोग उनकी अदाकारी बहुत पसंद करते हैं, उनको शोज में देखना बहुत पसंद करते हैं। मैं तारुफ करवाने निकलूंगा तो फिर पूरा दिन शायद लग जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस द वन एंड ओनली सुनीता मार्शल एंड हर हस्बैंड हसन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। You guys are looking so good, माशाल्लाह। बहुत अच्छे हैं। Thank you very much. अपने ईद के दिन से आप वक्त निकाल के खास तौर पर हमारे लिए आए, ARY न्यूज़ के लिए आए, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का फर्स्ट टाइम मैंने ARY न्यूज़ पे ईद शो पे। यस, अच्छा, वैसे कुछ ऐसा फील तो नहीं होता हम न्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं तो पता नहीं क्या हमसे पूछा जाएगा? नहीं, हमें लगा कि शायद हमें बोलें कि साथ में आप भी खबरें पढ़ दें या आप जो है आजकल आप लोगों ने जैसे अपनी बातें कर रहे थे ना, जंग के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, तो कपल से पूछते हैं कि उनकी जंगें कैसी होती हैं। मैंने कहा शायद आप लोग उस टॉपिक पे चले सही गैस किया है, हम उस तरफ आएंगे लेकिन प्यार से आएंगे जरा। तो वैसे न्यूज़ देखने का इत्तेफाक होता है सुनीता? मैं ऑनेस्टली मैं ज़रा कम देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। लेकिन हमारा सोशल मीडिया ऐसा है, हमारा फ़ोन हमारे हाथ में होता है 24 घंटे कि आपको खबरें तो पता चलती हैं। खैर थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आपको पता भी होना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया में। एक्चुअली द टाइम बिटवीन सहरी एंड तरावी के बाद का जो टाइम है उसमें मैं न्यूज़ ही देख रहा था। ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका? और आप लोग मीठे में क्या खा के हैं, जरा वन बाय वन बता दो। शीर खोरमा। शीर खोरमा तो हसन की अम्मी बनाती हैं, बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, बल्कि उसका तो इंतज़ार होता है क्योंकि ईद पे ही बनता है, वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं बनता। और अच्छा भी उन्हीं दिनों में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हसन वैसे हर वक्त डाइट पे होते हैं तो मीठा हमारे हर वक्त डाइट का क्या मतलब है? हर वक्त नहीं होती, हर वक्त मतलब चीट डे होता है, वीकेंड होता है, लेकिन उसमें शीर खोरमा तो नहीं खाते। तो लेकिन ईद के दिनों में डाइट नहीं होती। ईद के दिनों में 3 नहीं, रमजान में तो लोगों का ऑटोमेटिकली वजन बढ़ जाता है, जो मर्जी डाइट आप कर लो, बट लुक एट इन्होंने तो लूज किया। एंड लुक एट यू, माशाल्लाह आपका गिरता है। क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कॉन्शियसली कि मेरा गिरे। क्योंकि अगर आप ये फ्राइड चीज़ें जैसे आती हैं मैं भी खाता हूँ, लेकिन एक आध आपने खा ली, यू नो, जस्ट टू गेट वो क्या कहेंगे कि आप टेस्ट ऑफ इट, या वैसे वो उसकी ठरक पूरी करने के लिए आपने वो खा लिया कि चलो मेरा वो हो गया, सेटिस्फाई हो गए बर्ड्स मेरे। बट अदरवाइज मैं नहीं खाता, मैं फ्रूट चाट खाता हूँ। जबरदस्त। ईद की जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा नहीं, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इट्स बीन 16-17 इयर्स यू बोथ आर मैरिड। 18 इयर्स मई में हो जाएंगे। 18 लग गया, मतलब 18वां साल। आप माशाल्लाह। लोग क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे मिले थे? आई नो लोग जानते हैं बट न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं फॉर तुम सुना। हम एयरप्लेन पे बेसिकली एयरप्लेन पे मिले नहीं थे। आई सॉ हर व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू लाहौर। ओके, तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी थी इन पे। बट उस ज़माने में मैं बहुत यंग था और मेरी हर खूबसूरत चलो तुम बता दो चलो कंटिन्यू बता दो। अच्छा, हम वो जंग देखना चाह रहे थे, मैंने कहा जंग उनको दिखा दें आज। मैं बेसिकली बताना नहीं तो मैं मेरा पॉइंट क्या था बताने का। अच्छा, पॉइंट मेरा ये था कि उस वक्त मुझे हर खूबसूरत लड़की पसंद आ रही थी। ठीक है, मैंने वो भी देख लिया, मुझे ये भी अच्छी लगी, बट ये भी अच्छी लगी। जब मैंने पूछा ना अपनी बॉस से, मैं एक्चुअली एक इवेंट करने जा रहा था, आई वॉज नॉट इन द इंडस्ट्री। ओके, तो मैं एक इवेंट करने जा रहा था लाहौर में जो कि फैशन शो था एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये कौन है पीछे बैठी हुई है ब्लैक में, चश्मे बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए हैं। उस जमाने में वो भी था ना स्टाइल, वो जो स्टाइल स्टेटमेंट वाइल ट्रैवलिंग के ग्लासेस वगैरह होंगे। तो उसने कहा तुम नहीं जानते सुनीता मार्शल है? मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा है तो बड़ी बड़ी प्यारी हैं। फिर मैंने खड़े होकर उनको एयरपोर्ट पे भी मैंने काफ़ी देखा इनको, लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होकर। एंड देन वो नहीं होता कि वो बस जाते हैं आपके जहन में कि कोई इंसान। लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन। आई डोंट थिंक इट वाज लव, आई थिंक इट वाज टॉकिंग टू हर, आई वांट टू टॉक टू हर। इट वाज फज़ाई मोहब्बत। हाँ, फज़ा में आप लोगों को प्यार होगी। तो मतलब फिर प्रपोज किसने पहले किया? तो उनसे तो पूछ ले, उन्होंने पहली नजर आपकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है? मेरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लेन में मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सुबह सुबह की फ्लाइट थी, मैं बहुत शदीद नींद में थी, तो मुझे नहीं पता था। बड़े बड़े काले चश्मे भी लगाए हुए थे। हाँ, वो इसीलिए लगाए हुए थे क्योंकि सो रही थी मैं प्लेन में। शो के बाद इनका फ़ोन आया जब हम लोग वापस कराची आ गए कि हमें फाइनेंस के लिए आपके बोर्डिंग पास चाहिए। तो मैंने कहा इंटरनेशनल बोर्डिंग पास कोई नहीं संभाल के रखता, डोमेस्टिक कौन रखेगा। तो खैर इनका 2-3 दफ़ा फ़ोन आया और मैंने फिर तीसरी दफ़ा में इनको झाड़ के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? अच्छा, फिर इख्तिलाफ है मुझे इस झाड़ के फ़ोन बंद करने रखने से।
फिर हुआ ये कि मैं वैसे बहुत ही एक प्राइवेट किस्म की लड़की हूँ, उस वक्त तो और भी ज़्यादा थी, बड़ी क्वाइट और बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो शायद वो होता है ना आसमान में लिखी जोड़े होती बने हैं जोड़ियाँ, तो वो हमारी किसी तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे बात शुरू हो गई। वो बस मैसेजेस एक्सचेंज करते करते हमने 3 महीने सिर्फ मैसेजेस पे बात की और एक दूसरे को देखा हुआ तो नहीं क्या बातें करते थे आप लोग? शेर व शायरी? जनरल। अच्छा। और वो वही बातें जो शादी के 15-16 साल बाद कपल्स कहते हैं कि यार अब तो हम बात ही नहीं करते, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। होती है ना शिकायत कि यार अब तो हमारी बात ही नहीं होती। वही बातें वो इतनी हो जाती हैं उससे पहले। मेरे दिमाग में एक सवाल है, अब जिस तरह आज ईद का दिन है, हसन भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुनीता आप भी भरपूर तरीके से ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। अब जिस तरह सुनीता ईद सेलिब्रेट करती हैं जिस जोश व जज्बे के साथ, क्या उस तरह आप भी क्रिसमस करते हैं? हम बिल्कुल क्रिसमस सुनीता का एक डिनर होता है, मज़हबी त्यौहार है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट एज पार्ट ऑफ हर फेस्टिविटीज़। तो इनकी चची के घर पे क्रिसमस का डिनर होता है, मैं जाता हूँ, मैं पूरे तरीके से इनके सारे फैमिली मेम्बर्स से मैं मिलता हूँ, एंड आई विश देम वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। और हमारे घर में क्रिसमस ट्री भी लगती है, बच्चे बड़े शौक से लगाते हैं। अच्छा, तो बच्चों के लिए तो एक्टिविटी होती होगी, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे हैं and all that, तो बहुत वो शौक से करते हैं। हाँ, तो उनको वो ये सवाल मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था। एक्चुअली उनको मैं सुनीता की प्रेजेंस में भी और नॉन प्रेजेंस में भी कुछ चीज़ें समझाता रहता हूँ कि हमारा रिलीजन क्या है और इनका रिलीजन क्या है। ठीक है। ये बेसिकली क्रिसमस में जो ट्री सेलिब्रेटिंग वाला जो है ना, वो विंटर के हॉलीडेज को वेलकम करने का एक वो है, ओके, एक कल्चरल सेलिब्रेशन, कल्चरल नहीं है। अच्छा, वैसे आप दोनों एक दूसरे की ड्रामास देखते हैं? उस पे नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? बहुत कम, मतलब वो इस तरह से हम लोग वैसे आई डोंट नो बोलना चाहिए या नहीं, पाकिस्तानी ड्रामे वैसे हम नहीं देखते थे, लेकिन हम अपने अपने सीन ज़रूर देख लेते हैं ताकि पता चल सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम आप वो गलती ना दोहराएं। तो अगर हम फ़ोन पे देख रहे हैं तो जैसे हसन अगर अपना देख रहा है तो फिर मैंने भी साथ में देख लिया, या अगर मैं अपना देख रही हूँ तो हसन एक्चुअली आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, आई एम सॉरी, हम ड्रामे देखते हैं बट चूंकि आजकल वो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया ना, तो वो क्लिप्स में आ रहे होते हैं आपके पास, हाँ उस तरह से फॉलो तो वो आप कर रहे होते हैं फॉलो, तो उस तरह से हम देख रहे होते हैं ड्रामे। एक दूसरे के ड्रामे शायद हम नहीं देखते अनटिल अनलेस कि हम लोग साथ कास्ट हुए हुए, जैसे बेबी बाजी में हम लोग साथ कास्ट हुए थे। बट ये ज़रूर होता है, मैं ये बहुत करता हूँ कि मैं सुनीता के पास जाता हूँ अपना सीन लेके, और मैं उससे पूछता ज़रूर हूँ कि यार ये मुझे लग रहा है कि इसमें कोई मसला है, तो तुम मुझे बता सकती हो। देन शी टेल्स मी, मतलब आप को अब खुद को थोड़ा बहुत जज तो करना पड़ता है ना, मतलब एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं, क्या हम जाहिर है अगर बात ही कर रहे हैं तो फेवरेटिज्म है, लॉबिंग होती है यहाँ पर इंडस्ट्री की, टीवी ड्रामा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो? जी आई थिंक बिल्कुल। मतलब आपको कोई रोल है, उसको किसी ने माइनस करवा दिया, एडिट करवा दिया, कट करवा पता तो नहीं चला आज तक, लेकिन आइडिया हो जाता है? नहीं, मेरा ख्याल है उस तरह से लॉबी नहीं है। वो लॉबी उस तरह से है कि बहुत सारे चैनल्स कह लें या प्रोडक्शन हाउसेस कह लें, उनके अपने ही एक्टर्स हैं, वो उन्हीं को आगे पीछे लेके कास्ट कर रहे होते हैं। वो उनके दिमाग में ये होता है कि अच्छा ये वाला जो एक्टर है ना, ये उस चैनल पे बहुत ज़्यादा नजर आता है, मैं इसको नहीं कास्ट करूँगा। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने तो नोटिस आप की लोग हैं। भी किसी लॉबी का हिस्सा हैं? नहीं, हम हर किसी के साथ क्या कर रहे कहते हैं ना, Freelancers हैं ना आप। 3 में ना 13 में, यही है ना। अब आप लोग कराची में भी रहते हैं, लाहौर में भी आप लोग, मतलब लाहौर में भी होते हैं मोस्टली शूट्स के लिए, अगर शूट्स के लिए। तो ये बता दें फिर, आपकी बिरयानी लाहौर की कराची की है? बिरयानी तो कराची की है, वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिरयानी नहीं वो होती, तो पुलाव होता है। हाँ, लाहौर की है ना, पुलाव की कराची की बिरयानी। भाई जैसे लाहौर के पाए हैं। हाँ। भाई ये तो बात है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये बिरयानी वाली डिबेट है ही नहीं ना, बिरयानी कराची की और वो आलू के साथ है, ओ बिल्कुल, वो कोई डिबेट और ही नहीं। बच्चिया के गोश्त की। हाँ, इसका मतलब भाई बनाती होंगी प्रॉपर अच्छी कराची वाली है। बनाती नहीं हूँ मैं, खाती जरूर हूँ। खाने की बहुत शौकीन है, खाने की मैं बहुत बनाने की शौकीन इतनी शौकीन नहीं है। तो पकाती कुछ भी, मतलब बेकिंग शेकिंग डिजर्ट? ऑनेस्टली एक तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, ऑब्वियसली हमारे शूट के टाइमिंग्स ही इतने लंबे, लेकिन कोविड में मुझे बहुत टाइम मिला, उसमें मैंने काफ़ी डिशेस बताई। अब वो हसन ही आपको बताएंगे कि कैसी बनाई। बताइए हसन भाई। वो नहीं होते टोर्टिया रैप्स जो होते हैं उस तरह के, मतलब बच्चों की पसंद की, बट दे टेस्टेड रियली वेल। एंड स्टेक्स बनाना, नहीं बाकी मैंने बहुत अच्छे खाने बनाए थे, मैंने बड़े बहुत शौक अच्छे से, खाने सब बनाए लोग थे। खाते थे घर में।